Find the elastic potential stored in each spring shown in the figure. When the block is in equilibrium, also find the time period of the vertical oscillation of the block. Find the elastic potential, तो दे नहीं रखा ऑप्शन में इसने, एनर्जी स्टोर तो वो तो के इफेक्टिव निकाल के हाफ के एक्स स्क्वायर कर देना, मतलब इन ई स्प्रिंग पूछा था। ये तो टाइम, इसको तो छोड़ ही दो, टाइम पीरियड बताना है मतलब मेन, तो इसमें टाइम पीरियड दे रखा है। तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे 2 पाई रूट m डिवाइड बाई में 1 अपॉन के इफेक्टिव ना, तो 1 बाई k1 प्लस में 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3, इस फॉर्मेट में दे रखा है क्या? दे रखा बी ऑप्शन, बस सीधा फॉर्मूला लगाना था आपको और कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें पोटेंशियल से ऐसे निकाल नहीं सकते थे, इसको सामने वाले को देना पड़ता है कि इसको कितना खींचा गया है। पहले तो ये बताना पड़ता है इसको कितना खींचा गया है सामने वाले को, फिर नहीं, फिर इसमें ना ये कितने कितने खींचे हैं ये निकालते, फिर ये कितने कितने खींचे हैं, ये बराबर बराबर नहीं, ये x खींचा है ना आपने, तो इसको मान लेते हैं x1 खींचा है, ये मान लो कितना खींचा है x2, ये मान लो कितना खींचा है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x1 प्लस में x2 प्लस में x3। एक इक्वेशन और बनेगी, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा ना, फोर्स हर जगह बराबर होगा, मतलब k1 x1 इक्वल टू k2 x2 इक्वल टू k3 x3। इसका और इसका यूज करके सोल्व करके x1 x2 x3 इंडिविजुअली आ जाएंगे, और जब x1 x2 x3 इंडिविजुअली आ जाएंगे तो इसमें हाफ k1 x1 स्क्वायर लगा दो, इसमें हाफ k2 x2 स्क्वायर लगा दो, इसमें हाफ k3 x3 स्क्वायर लगा दो, एनर्जी स्टोर अलग अलग भी आ जाएगी। मतलब इसने यही तो नहीं दे रखा कि इसको खींचा कितना गया है, पहले तो सामने वाले को ये बताना पड़ेगा जो कितना खींचा गया है। सर इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो इक्विलिब्रियम दे रखा है, इक्विलिब्रियम में तो एनर्जी स्टोर जीरो, इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम तो वैसे भी होता है, mg भी लग रहा है, और खींचा इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि ये खींचा हुआ नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये रेस्ट में बस मोशन में नहीं कर रहा है, ये नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो वो बराबर होगा, मतलब इसलिए इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम का मतलब। तो इसका मतलब ये नहीं कि मीन पोजीशन पे नहीं, वैसे कितना खींचा इक्विलिब्रियम में है तो बता दो सकते हो आप, इसमें कितना आएगा, इक्विलिब्रियम कब होएगा, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, k इफेक्टिव इंटू में x, तो k इफेक्टिव इंटू x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, mg के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी वैसे तो mg अपॉन में k इफेक्टिव, ये तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, फिर ये इक्वेशन बनाओ, ये तो बहुत लंबा चौड़ा यार, ये तो वैल्यूज दे, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दे, इसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी होती k1 k2 k3 की, तो फिर तो इजीली सॉल्व हो जाता, वैल्यू तो दे नहीं रखी इसने, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी स्टोर नहीं पूछेगा आपसे। सर हाफ के x स्क्वायर में ये सीधा x नहीं, क्या कह रहे हो, हाफ के x स्क्वायर, ये x तो जो टोटल खींचा है ना, ये तीनों मिलके जितने खींचे हैं वो आया ये x, तो ये x ये अकेला नहीं खींचा x ना, ये x2 के अकेला खींचा, अलग अलग इसमें, या फिर आप एक काम करो, एनर्जी स्टोर निकालनी है इसकी, टोटल तीनों की टोटल बता सकते हैं एनर्जी स्टोर कैसे, हाफ इंटू के इफेक्टिव इंटू में इसका स्क्वायर mg अपॉन में के इफेक्टिव का, ये टोटल एनर्जी स्टोर बता सकते हो आप इसमें, इंडिविजुअली हर स्प्रिंग में अलग अलग नहीं बता सकते इससे। समझ आ रही बात, इंडिविजुअली बताना है तो पहले x1 x2 x3 निकालने पड़ेंगे, इसने एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग पूछा था, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। खैर आपको भी फिलहाल तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। हाँ जी, अगला डिस्कशन, आपने वो कैसे लिखा है k1 x1 k2 x2, ये तो रहेगा हमेशा ही, ये तो रहेगा, क्योंकि ना ये जो जितना स्प्रिंग फोर्स इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से बराबर बराबर लगेंगे, जब सीरीज में होते हैं ना स्प्रिंग, तो उनकी वजह से स्प्रिंग फोर्स बराबर बराबर लगते हैं हमेशा ही, जितनी टेंशन होती है पूरी रस्सी में, ये सीरीज में पूरे में हर जगह टेंशन एक जैसी होगी, तो इसमें k1 x1 इसका इसलिए बराबर ही होंगे हमेशा सीरीज में जब जुड़े हो, तो ये रूल है, ठीक है।